भारत और भूटान के बीच 7 अहम समझौते हुए। भारत से भूटान तक जाएगी ट्रेन, ऊर्जा, व्यापार, डिजिटल संपर्क, अंतरिक्ष और कृषि विकास के लिए भी समझौते किए गए। अहम खबर आपको देंगे, पाकिस्तान रेलवे में ताउन के मुआहदे पर दस्तखत हुए हैं, याददाश्त पर भी दस्तखत हो गए हैं। इसकी जानकारी ये है कि डीपीआर की तैयारी पूरी हो गई है। पर इस पूरे मामले को लेकर खुद जानकारी दी है भूटान के प्रधानमंत्री ने और भारत का इस मुहिम के लिए उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। Railway line is going to connect India to Gyeongju Mindfulness City, and this is going to be very important because connectivity in all its forms, from Gyeongju Mindfulness City to the inland port in Assam on Brahmaputra, the Jogiko. So connectivity in all its forms is going to be very important, and by that, so the Gyeongju, the rail link, the railway linking India to the Gyeongju Mindfulness City is very important. The government of India has generously agreed to build and finance the railway project. In Western Bhutan also, there is a Samsi in Western Bhutan to India. Bhutan is gearing up to establish its first internationally connected cross-border railway with India's northeastern region. ज़ैद हामिद साहब, ये सारा जो वाकया हुआ है, आप क्या समझते हैं अब हालात किस तरफ जाएंगे? क्या ये कशीदगी अब खत्म हो जाएगी? मुज़ाकरात अब भी हो रहे हैं, चीन कहता है हम कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन भारत की सब सुनते हैं और ये बड़ी एक ओपन सीक्रेट है कि भारत की बात सारे कंट्रीज, पूरी दुनिया की कंट्रीज इसलिए सुनती हैं कि भारत पैसे रखता है, भारत के पास पैसा है, उनको भारत से बिजनेस मिलता है। का इलाका जो भारत और चीन के दरमियान मुतनाज़ा है, अब इस मसले में एक नया चैलेंज बन चुका है। इसके बाद चीन की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। चीन से तनातनी के बीच भारत भूटान के रिश्तों में लगातार मजबूती होती चली आ रही है। यह हर कोई जानता है कि चीन भारत के पड़ोसियों पर डोरे डालता है और उनको अपने पाले में लाने की कोशिश करता है। ऐसे में भारत भूटान की नमस्कार दोस्तों, अब भारत से भूटान तक ट्रेन भी जाएगी। भारत सरकार ये रेलवे लाइन बनाएगी जो भारत से भूटान तक जाएगी, और ये बहुत ही अहम है क्योंकि भूटान जो है एक तरह से बफर स्टेट है भारत और चीन के बीच में। हम सभी जानते हैं कि भारत और चीन के बीच में किस तरह के संबंध है, किस तरह की कशाकशी चलती रहती है। चीन बीच बीच में कोई ना कोई विवाद खड़ा करता रहता है और भूटान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें याद रखना होगा कि हर हाल में हमेशा भूटान ने भारत का ही साथ दिया है। ऐसे बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं पिछले कुछ सालों में जहाँ पे कोई कई दूसरे जो देश जैसे नेपाल, श्रीलंका, मालदीव एक कुछ हद तक चले गए थे चीन की तरफ, लेकिन भूटान हमेशा से ही भारत की तरफ रहा है। चाहे चीन ने कैसा भी लालच दिया हो, भूटान कभी चीन की तरफ नहीं गया। अब यही चीजें हैं कि भारत सरकार बहुत तेजी से भूटान और भारत के संबंधों को मजबूत कर रही है। मोदी जी की नीति के आगे चीन पूरी तरह से पस्त है और ये बात बिल्कुल तय है कि मोदी जी चीन को छोड़ने के मूड में नहीं है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस करते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। ये दोस्ती और ये मजबूत रेल नेटवर्क यकीनन दोनों देशों की दोस्ती को एक पड़ाव ऊपर लेकर जाएगी। भारत की जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर अगर उनसे चेक करें तो वो ये कहते हैं कि ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है भारत की, जिसमें जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनसे म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशंस जो हैं उसके लिए एक कोशिश है। और करते हैं, कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान और इंडिया का, तो बहुत सारे लोगों को बहुत बुरा लगता है, खासतौर पर पाकिस्तान में। इसकी वजह ये है कि वो समझते हैं कि भाई ये तो बड़ी डिग्रेड किया जा रहा है हमें, कि वो कहाँ पहुंच गए, हम कहाँ पहुंच गए, हमें क्यों बुरा भला कहते हैं। तो ये तो बहुत पहले से हो जाना चाहिए तो, और आवाम को पता ही होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि मीडिया ने क्या वहां की रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा नहीं की, जो अब ये सुनकर एक शौक लगता है? तो हारून साहब, ये आपने इंडिया की बात की, इंडिया का तो पंगा चल रहा है चीन के साथ भी, कह रहे हैं ये वक्त है कि इस वक्त इस बारे में सोचा जाए। यही है ना उनके पड़ोसी, हम भी तो हैं ना। और ये चीन के लिए किसी झटके से कम नहीं होगा। परियोजना में लागत तकरीबन 3500 करोड़ रुपए के बीच बताई जा रही है और इस रेल लाइन की लंबाई तकरीबन 59.04 किलोमीटर बताई जा रही है। साइकोलॉजिकल फियर है इंडियंस को चाइना के खिलाफ। देखिए, हिंदू मेंटालिटी को याद रखिएगा कि पिछले 1200 साल में ये पहला मौका है कि पिछले 50-60 साल से हिंदुओं की अपनी हुकूमत है। 1200 साल ये गुलाम रहे हैं। ये नेशनल माइंडसेट है इनका। तो व्हाटएवर इज हैपनिंग इन लद्दाख राइट नाउ, फील्ड विद चाइनीज आर गोइंग टू चूज। और अमेरिका का जहां तक ताल्लुक है, इस वक्त आप खुद अमेरिका के हालात को जानते हैं। इस वक्त
जी, ये हमारे मीडिया की, हमारी स्टेट की पॉलिसी रही है कि इंडिया का ज़िक्र जो है ना, वो किसी पॉज़िटिव तरीके से नहीं आना चाहिए। और काफ़ी साल पहले की बात है, एक प्रोफ़ेसर थे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में, हुसैन मलिक साहब, और वो मिशाल मलिक के फ़ादर थे, यासीन मलिक की जो वाइफ़ है मिशाल मलिक। तो वो एक दफ़ा एक सेमिनार में बताने लगे कि पिछले दिनों मैं पीटीवी पे गया था, तो मेरा लेक्चर था वहाँ पे, तो मुझसे सिर्फ़ एक बात की गई कि बस प्रोफेसर साहब एक बात का ख्याल रखिएगा कि इंडिया का नाम किसी पॉजिटिव से रेफरेंस से ना आए, बाकी आप जो चाहें कह सकते हैं। तो वो कहने लगे कि मैं लोगों की बात इस तरह से मानता नहीं हूँ, लेकिन उस वक्त मैंने उनकी ये बात मान ली, लेकिन यहाँ पे हम सच बोल सकते हैं, पूरी बात कर सकते हैं। और वो बात थी कैपिटल फॉर्मेशन की या बचत की जो शरह है, सेविंग्स का जो रेट है पाकिस्तान और इंडिया का, तो उसने कहा कि इंडिया का वो रेट ज़्यादा बेहतर है, और जहाँ पे सेविंग्स का रेट ज़्यादा होता है वहाँ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, डेवलपमेंट ज़्यादा होती है। तो ये जो पॉलिसी है ना, तो ये अनफॉर्चुनेटली प्राइवेट सेक्टर के जो मीडिया आउटलेट्स हैं उन पर भी लागू होती है, और कुछ तो जो है शायद इसको पेट्रियाटिक ड्यूटी समझते हैं कि हम हुब्बुल वतनी का सबूत दे रहे हैं कि हम इंडिया का जिक्र किसी पॉजिटिव सेंस में ना करें। हालांकि ये मेरे ख्याल में पेट्रियटिज्म नहीं है, ये एक डिससर्विस है अपने मुल्क के साथ कि अपने लोगों को आप इग्नोरेंट रख रहे हैं। और भूटान आपको पता है एक छोटा सा लैंडलॉक कंट्री है, जो कि दुनिया की दो बड़ी इकॉनमीज़ के दरमियान है, इंडिया और चाइना के बीच में। और जिसे ये कह लें कि एक समझे, इंडिया जो है वो भूटान को एज ए बफर स्टेट समझता है, क्योंकि इंडिया ये समझता है कि ये जो चाइनीज़ एग्रेशन है और उसकी जो मिलिट्री एडवेंचर्स हैं, दे विल नॉट स्टॉप। हुकूमत के अंदर जो तसादुम और फसाद है, जो उनकी इकोनॉमी तबाह हो चुकी है, इस वक्त अमेरिकन अब इस कैपेसिटी में नहीं है कि पूरी दुनिया में नई जंगें शुरू करें, स्पेशली चाइना के खिलाफ। वो तो जर्मनी से अपने हजारों ट्रुप बाहर निकाल रहा है ट्रंप जो है। इसी तरह इसकी दिस इज ऑल्सो एडजेसेंट टू द चिकन नेक जो ऑलरेडी इज देयर। सो क्वेश्चन ये है कि एक तरफ तो चाइना इज़ देयर, और चाइना ने अपने ताल्लुकात जो हैं वो काफ़ी एक्टिव किए हैं भूटान के साथ, इन द शेप के चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसके हवाले से कहा जाता है कि भूटान जो है वो एक रेजिस्टेंट रहा है, कि जिसे वो कहते हैं ना, ये आप समझिए कि भूटान एक अकेला साउथ एशियन मुल्क है जिसने इंडिया के कहने पे सो फार रेजिस्टेड द चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ठीक है जी। और सो इंडिया जो है वो फिर इन रिटर्न भूटान के जो इंटरेस्ट हैं उनको अकोमोडेट करता रहता है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड देन के इनकी कॉमन सिक्योरिटी और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो करते रहते हैं। सो दोनों मुल्क जो हैं वो आपस में बड़ा कॉर्डियल रिलेशन है। कहा जाता है कि एक तरफ तो ये हम देखते हैं कि चाइना के जो टेरिटोरियल डिफरेंस हैं भूटान के साथ कोई इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, और चाइना की जो पॉलिसी है टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स की, दैट इज़ विद एवरीवन, ठीक है, हर एक मुल्क के साथ उनका मसला है। और आपको पता है कि इस हवाले से इंडियन्स समझते हैं कि हमें किस तरह थोड़ी सी तंग करना है चाइना को, और चाइना समझता है हमें किस तरह तंग करना है इंडिया को। बहरहाल एनी हाउ अब इशूज़ हैं वो 1984 में टॉक शुरू हुई, लेकिन बीच में रुक गई। कहा जाता है जब 2017 में इंडिया और चाइना का एक डोकलम प्लाटू के ऊपर जो एक मिलिट्री स्टैंड ऑफ हुआ था, और चाइना और भूटान दोनों ने एग्री किया कि वो अपने ये जो बॉर्डर इश्यूज़ हैं इनको एक्सपर्डाइट करेंगे, इनको हल करेंगे। लेकिन रिमेंबर, ये याद रखिएगा कि भूटान जो है, प्राइम मिनिस्टर मोदी की वन ऑफ द रीजंस, वो कहते तो हैं नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, लेकिन इंडिया इज़ डेफिनेटली लुकिंग कि चाइना जो है वो जितने भी छोटे छोटे मुल्क हैं उधर अपने पंजे गाड़ रहा है। मालदीव्स, नेपाल, द इंडियंस डू बिलीव कि ये एक दिस इज़ अ चाइनीज़ गेम प्लान। सो इस चीज़ को आपने ये जेहन में रखना है। तो वो समझते हैं कि ये ना हो कि भूटान भी जो है वो अगेन उसी फोल्ड में चला जाए, ठीक है जनाब। और इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी है, क्योंकि इंडिया अगर उसे बफर स्टेट समझता है तो वो कंप्रोमाइज़ हो सकती है। सो भूटान और इंडिया जो है वो दोनों टेरिटोरियल सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का प्रेशर बर्दाश्त करते हैं फ्रॉम